संतों की सेवा करने से हमें भगवान की विशेष कृपा मिलती है। संत की सेवा करना। रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे रामदास। उनकी सेवा थी रामानुजाचार्य के कपड़े धोना, उनका जो यज्ञ करते हैं ना, वो यज्ञ के लिए लकड़ियाँ लेके आना, घी वगैरह जो सामान अरेंज करना, बस यही उसका काम था। बड़ा ही सरल भक्त था, कोई ज्ञान नहीं था। रोज़ भजन करता, नदी के किनारे जाता, रामानुजाचार्य के कपड़े धोता, आनंद से आता, यही उसका काम था। और रामानुजाचार्य क्या करते थे, दोपहर के टाइम पे शिष्यों को, 300 से ज़्यादा शिष्यों को, सबको बिठा के जो है तत्व ज्ञान के बारे में बताते थे। बहुत ही कठिन तत्व ज्ञान, एकदम संस्कृत, पूरा इतना मतलब समझने में इतना मुश्किल लगता था। रोज़ का ये रूटीन था। और जब वे दोपहर को ये तत्व ज्ञान का प्रवचन देते थे शिष्यों को, तब वो जो रामदास था वो नदी के किनारे जो है बैठ के कपड़े धोता था। एक दिन रामानुजाचार्य के शिष्य आए, बोले गुरुजी सब बैठ गए हैं प्रवचन के लिए, आप आइए। रामानुजाचार्य बोला रामदास कहाँ है? रामदास कहाँ है? वही कपड़ा धो रहा होगा। नहीं, उसको बुलाओ क्लास में, उसको बोलो बैठने के लिए। तो शिष्य लोग ने बोला गुरुजी उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हम बुला तो देंगे पर वो बैठ के करेगा क्या, उसको तो संस्कृत का एक शब्द भी समझ में नहीं आता। तो रामानुजाचार्य बोला नहीं, आज तो क्लास तभी होगा जब वो आके बैठेगा। शिष्य लोग बोले ठीक है। तो गए उसके पास, उसको ढूंढे कहाँ है, क्या, कुछ ना कुछ काम करता रहता है। तो देखा कपड़ा धो रहा है। बोला ये रामदास चलो, आज तुमको गुरुजी बुलाए हैं, तुमको प्रवचन में बैठना है। बोला मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं आके क्या करूँगा प्रवचन में बैठ के, मेरे को ख ग भी समझ में नहीं आता है क्या बोलते हैं, मैं यही ठीक हूँ। नहीं गुरुजी बोला तुमको आने के लिए। बोला ठीक है, अगर गुरुजी बोला तो मैं आता हूँ। फटाफट से कपड़े वपड़े बदले, सब ठीक करे, आगे जाके बैठ गया। अब गुरुजी के पास सब गए, बोले गुरुजी रामदास आ गया, चलिए प्रवचन शुरू करते हैं, टाइम हो गया। रामानुजाचार्य आ गए, सब बैठे हुए हैं। फिर रामानुजाचार्य ने बोला अच्छा रामदास कहाँ है? ये तो रामदास। अच्छा आज का प्रवचन रामदास देगा। अब सबको और भी हंसी आ रही है, आज का प्रवचन रामदास देगा। प्रवचन रामदास को समझ में आएगा कि नहीं, वही हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो प्रवचन देगा। बोला आज तो वही प्रवचन देगा। तो रामदास आया, उठ के खड़ा रहा, बोला गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या बोलूँगा, तुम्हें जो आता है वो बोलो, आज का प्रवचन तुम दोगे। ठीक है। रामदास गुरु के ऊपर में विश्वास था, आंख बंद किया, शुरू कर दिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधव। शुरू किया क्लास और इतना सुंदर प्रवचन दिया उसने और इतनी कठिन कठिन बातें समझाई कि 300 शिष्यों को समझ में नहीं आ रहा था। बोले ये क्या बोल रहा है, इतना हाई फाई संस्कृत, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और सब एकदम स्तब्ध रह गए, सब मुंह खुला करके बैठे हुए कि रामदास बोल रहा है, वो तो कपड़ा धोता, उसको तो कुछ भी नहीं आता था। इतना सुंदर प्रवचन दिया। और उसके प्रवचन ख़त्म होने के बाद में फिर रामानुजाचार्य बोलते हैं कि देखिए गुरु की सेवा करने का ये है महत्व। तो ये है, इस श्लोक का मतलब भी ये है, मुखम करोति वाचालम, जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है, अगर वो गूंगा भी हो तो बड़ी बड़ी प्रवचन देना शुरू कर देगा। अगर वो लंगड़ा हो तो गिरी पर्वत को पार कर लेगा आसानी से। लेकिन क्या है उसका क्वालिफिकेशन? गुरु कृपा, यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। गुरु की कृपा, अगर गुरु की कृपा हो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जब गुरु कोई सेवा देते हैं तब उसको बहुत ही सीरियसनेस से हमें फॉलो करना है, क्योंकि ये कोई भौतिक चीज़ नहीं है। अब रामानुजाचार्य ने जब इसको बोला कि तुम बोलो, कहाँ से आई शक्ति? जो इसने किया था ना, भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त का जो सेवा किया था उसने, उससे इसके ऊपर में जो है कृपा आई है। तो इसीलिए हमें
हमेशा आतुर रहना चाहिए, भक्त की सेवा करना, गुरु की सेवा करना।